सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय। मेरे प्रियो, इस गुड फ्राइडे में मैं प्रभु यीशु के उन 7 शब्दों को, वाणी को, जो क्रूस से यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, उनको मैं मनन करना चाहता हूँ आपके साथ। और परमेश्वर इन बातों में मेरी मदद करे और आपको सुनने में आशीष दे। आइए जल्द से उन विषयों में जाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा शब्द है और ऐसी वाणी है जिसको 1 घंटे में या उससे भी ज़्यादा समय में समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन प्रभु हमारी मदद करे कि कम शब्दों में हम इन बातों को समझेंगे और सीखेंगे। तो जब रोमी सैनिक प्रभु यीशु को उस गुलगुता पर्वत की ओर जब क्रूस में बलिदान के लिए ले जा रहे थे और उससे क्रूस की मृत्यु के लिए ले जा रहे थे, तो प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर जब उसे टांगा गया, तो प्रभु यीशु के द्वारा पहला जो वाणी था, पहला जो शब्द था, जो रोमी सैनिक उनके साथ कर रहे थे, जो दुर्व्यवहार कर रहे थे, जो उनको यातना दे रहे थे, जो तकलीफ़ दे रहे थे और उसका अपमान कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, और यीशु मसीह ने यह सब देख करके उन पर तरस खाया, क्षमा उन्हें देने के लिए इन शब्दों को दोहराया। क्योंकि ये सचमुच में सही बात है कि जो वे कर रहे थे, खास करके रोमी सैनिक को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। यहूदियों को तो थोड़ा बहुत मालूम भी था, लेकिन उस पर वे संदेह करते थे और उस संदेह के कारण वे फंस गए थे और उन्होंने झूठी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त को कलवरी क्रूस की मृत्यु के लिए उस रोमी सैनिक को, रोमी शासन में जो उनके अधिकारी थे, उनको प्रेरित किया। तो पहला जो वाणी है लूका उसके 23 और 34 में ऐसा लिखा है, हे पिता, तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु देख रहे थे कि ये जो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र के साथ जो कर रहे हैं, सचमुच में वो कितनी खतरनाक बात थी। क्योंकि परमेश्वर पिता अपने पुत्र को सारे मानव जाति के लिए कुर्बान होने के लिए सामने में रखा था, और जो कुछ उसके साथ हो रहा था, एक पिता जब सांसारिक पिता के साथ उसके पुत्र के साथ, उसके बच्चे के साथ कुछ गलत होता है या कुछ अनहोनी होती है, तो पिता क्रोधित होता है और उसे दुख लगता है, और उस क्रोध के कारण हो सकता है जो उसे तंग कर रहा हो या जो कुछ नुकसान कर रहा हो या उसके साथ कोई भी ऐसी अच्छी परिस्थिति नहीं है, उन बातों के लिए क्रोधित हो सकता है या उन परिस्थितियों को संभालने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। तो जब वह इकलौता पुत्र कलवरी क्रूस पर बलिदान हो रहा था, उस तकलीफ़ को जो झेल रहा था, उसे जानता था यीशु कि ये पिता जो देख रहा है, इसलिए प्रभु उनके लिए दुआ करता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस संदेश से उन लोगों के लिए तरस और दया और क्षमा की बात प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट होती है। और अगला जो दूसरा वचन है, हम पाते हैं कि 2 डाकू के अगल बगल वे भी क्रूस पर उस दिन उनको सज़ा दी जा रही थी। तो उसमें से दाहिने वाले डाकू ने विश्वास किया था, परंतु बाएं वाले डाकू ने उस पर विश्वास नहीं किया था। तो जब दाएं वाले डाकू का विश्वास देखा, जबकि वो कष्ट में और अपने पापों में वो दंड पा रहा था, और दोनों डाकू के बीच में ये बातचीत होती है, और दाहिना डाकू बोलता है, ये तो धर्मी पुरुष, हम तो अपने कामों का फल को भोग रहे, परंतु यह तो धर्मी, इसने कोई भी पाप नहीं किया। हो सकता है और डाकू प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में जानता रहा हो, या जो कुछ हो रहा उसको देखकर ये आकलन किया होगा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उससे कष्ट पूर्ण माहौल में भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उससे बातचीत किया और उससे कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज आए तो तू मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लूका 23 के 43 में इस बात को हम पाते हैं। ये एक आश्वासन जो डाकू का यीशु मसीह के उस डाकू के साथ था, सचमुच में ये हमें सिखाता है कि यदि हम अंतिम समय में भी या किसी भी समय में भी जब प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अपने पापों को मान ले, क्षमा मांगे और पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो प्रभु यीशु अवश्य ही हमें क्षमा करें, क्योंकि उसी के लिए वो कलवरी क्रूस पर बलिदान हो रहा था और हमारे पापों की क्षमा के लिए भुगतान कर रहा था। आज भी जब हम इस बात के लिए
किसी भी भाई के पास ये मौका है कि प्रभु से क्षमा मांगे। जब उसके पास मौका दिया जाता है तो ज़रूर वह मन से विश्वास करे और मुँह से अंगीकार करे कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वह फिर से आने वाला है। तो अवश्य ही प्रभु उस पर दया करेंगे और उसके लिए भी आशीष वचन कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और इसी प्रकार से तीसरे वाणी को हम तीसरे शब्द को देखते हैं। ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह जब उनकी माता मरियम का बातचीत उससे होती है और माता मरियम चूँकि उसे बचपन से बड़े ही प्यार से उसे, जबकि वो पहलौठा रहा, उसका तो बड़े प्यार से उससे पाली है, पोसी है और उसके हर एक गतिविधियों को देखती थी। जब वो बड़ा हुआ तो सेवा कार्य में जब गया उस समय भी वो माँ उसको देखती थी। कभी कभी बाइबल हम पाते हैं कि उसे थोड़ा सा संदेह भी होता था, कभी वे प्रभु यीशु को बहुत सारी बातों के लिए कहती भी थी। लेकिन इन सारी बातों में हम अंतिम में देखते हैं कि यीशु का अपनी माँ के प्रति जो संसार में प्रभु परमेश्वर ने उसे माँ ठहराया था, माता मरियम को, उसके प्रति अपना प्रेम को, अपनी जिम्मेदारी को उसने दिखाया और उसने कहा और माँ मरियम से बातचीत करता है। ऐसा लिखा है कि देख यह तेरा पुत्र है, और यूहन्ना जो इसका प्रिय चला तो उससे कहता देख ये तेरी माता है। इसको हम लोग पाएंगे यूहन्ना 19:26 और 27 में। वहाँ पर माता मरियम अपने बेटे को इस हालत में देखकर बड़े ही दुख में थी और उस पर कठिन परिस्थिति में उसके आँख से आंसू निकल रहे थे, वो रो रही थी। ऐसा बाइबल में हम दुख के साथ दोनों माँ और बेटे के संबंध को समझ सकते हैं। तो ऐसे में जब यीशु ने कहा कि देख हे नारी, ये देख ये तेरा पुत्र है, और अपना संसारिक माँ के दायित्व को उसने, जबकि वो क्रूस पर था, पूरा किया। अपने प्रिय पुत्र यूहन्ना को उसको सौंप करके कि वह उसकी देखभाल करे। जब वह क्रूसिफाइड हो जाएगा तो उसकी देखभाल के लिए यूहन्ना की जिम्मेदारी थी। और उसके दुख को, तकलीफ़ को देखकर यीशु मसीह ने अपने संसार की माँ को जो दायित्व था उसको पूरा किया है। आज भी हम अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवारी को समझें। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहें, और माता पिता भी अपने बच्चे को वैसे ही प्रेम करें प्रभु के वचन के अनुसार। तो हम अपने बच्चों से वैसा ही प्रेम पाएंगे। तो माता मरियम और प्रभु यीशु का संबंध आपस में परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के प्रेम और भय से बना हुआ था। इस कारण से हम दोनों के संबंध में वो दायित्व को, जिम्मेदारी को देखते हैं और प्रभु ने इस बात को पूरा किया। इसी प्रकार से हम लोग चौथे शब्द में और सुबानी में जाते हैं। जब प्रभु यीशु को अपने आप में लगा कि सारे दुनिया के पापों का बोझ वो उठा रहा है, जो कि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कभी भी पाप से संगति नहीं रखता है, वो पवित्र है। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पापों को उठाने के लिए दे दिया, पापों के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि सारा मानव जाति पाप से छुटकारा पा के परमेश्वर के सामने पवित्रता में खड़े हो सके, उसके लहू से शुद्ध होकर। और इस कारण से परमेश्वर जो पवित्र है प्रभु यीशु से अलग हुआ, और यीशु ने इस बात का अनुभव किया कि वह परमेश्वर से इस समय जो पाप से लदा हुआ सारे मानव जाति का वो अलग है। और उसने कहा, और इसको भजन संहिता में पाते हैं, और ऐसा यूहन्ना के उसके 19 और 19:25 में ऐसा पाया जाता है। 19:28 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और परमेश्वर से अलगाव की बातों को पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझे कि वह इकलौता पुत्र और सारे जगत का सृष्टिकर्ता, और जो जगत में हमारे उद्धार के लिए आया और फिर से आने वाला, वो परमेश्वर से अलग हुआ सिर्फ आपके लिए और हमारे पापों के खातिर। तो कितना बहुमूल्य समय को परमेश्वर के साथ वो अलगाव हुआ, वो बहुमूल्य समय यीशु ने परमेश्वर के साथ अलगाव को अनुभव किया, जबकि वह हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। यदि आज भी हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते हैं तो वही अनुभव जो यीशु ने अनुभव किया हमारे जीवन में भी हम अनुभव करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि हमें प्रभु यीशु से, परमेश्वर पिता से और पवित्र आत्मा से अलग नहीं होना है, क्योंकि अलगावपन बहुत ही दुखदायी और बहुत कष्टदायी होता है, जो प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर सह रहा था, अनुभव कर रहा था। और आगे ऐसे 5वें
शब्द वाणी में आता है, जब प्रभु जो कि स्वयं शरीर में था उसे शारीरिक प्यास भी लगी। इसके बाद कई आत्मिक अर्थ को भी हम लोग प्रचार में सुनते हैं कि उसे प्यास थी लोगों के छुटकारे की, लोगों के उद्धार की, अपने बलिदान के पूरा होने की प्यास थी। ये आत्मिक अर्थ भी निकालते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो शरीर में भी प्यासा था और उसे प्यास लगी और रोमी सैनिकों ने सिर का सरकंडे में लगा करके पिलाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से शरीर में दुख उठा रहा था, वो शरीर के हर एक तकलीफ को सह रहा था, उसे प्यास लगी थी। वहाँ पर कड़ी धूप थी वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर खुले में उसे जो तकलीफ़ हो रही थी वो बयान करती है कि उसका जो रक्त जब कोड़े लगाए तो रक्त निकला, कांटों का ताज पहना गया उससे रक्त निकला, पानी निकला तो उसे प्यास लगी। तो प्रभु यीशु संपूर्ण रूप से हमारे लिए शरीर में दुख को झेल रहा था। आज हम उसी कारण से शरीर का हर एक दुख और तकलीफ से और हर एक उन आत्मिक बातों से भी हम जो हमें बंधन में रखती है, हम उससे आज़ाद हैं। यीशु ने इसके लिए कीमत चुकाई है। उसी प्रकार से 6वें शब्द में, 6वें वाणी में प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना 19:30 में पाया जाता है, पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने सारे कामों को कलवरी क्रूस पर अपने बलिदान के साथ पूरा किया। सारे भविष्यवाणी को उसने जो भविष्यवाणी ने उसके विषय में कही थी, वो जन्म लेगा, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, उसके बाद लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध किए जाएंगे, और कंगाल को प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा धनी बनाया। उसके बाद वो हमारे दुख उठाएगा हमारे लिए। फिर आगे को जब वो रिजरेक्शन और पुनरुत्थान के समय की बात वो होने जा रहा था, और बलिदान के साथ प्रभु यीशु ने उसे पूरा किया और कहता है यह पूरा हुआ। मानव जाति के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ये कार्य परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा कलवरी क्रूस पर पूरा हुआ। और अंतिम 7वीं वाणी है, वह शब्द है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। उसने पिलातुस से कहा था, यदि कोई अधिकार यदि तुझे ऊपर से ना मिलता तो तू मुझ पर ये दंड देने की बातों का ना करता। सचमुच में यीशु मसीह को अधिकार था अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का, अपने आप को कलवरी क्रूस में बलिदान होने का। उसने कहा गत्सेमनी बाग में, हे पिता यदि यह हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ये कह रहा था, लेकिन अधिकार था और इस प्रार्थना को करने के लिए, और जानता था कि परमेश्वर उनकी सहायता मदद कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रभु यीशु अपनी इच्छा से अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, और उसके बाद उसका प्राण निकल जाता है। यह सब देखकर रोमी सैनिक सारे पलटन जो देखकर कहते हैं, जब उनको चेक किया गया था, भाले से उसके पांजर को छेदा गया था, वहाँ से खून और पानी निकला, तब उन्होंने विश्वास किया सचमुच परमेश्वर का पुत्र है था ऐसे करके। और उस समय काफ़ी ज़ोर से, जब ऐसा लगता सुबह में धूप रही होगी, लेकिन अचानक से बादल छा गए और हवाएं चली और धरती डोल गई। जब प्रभु यीशु का प्राण निकला, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, ऐसे करके लिखा गया बाइबल में। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं कि वह इकलौता पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, हमारे छुटकारे के लिए इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर हमारे लिए दुख सहा, हमें अनंत जीवन की बातों को सिखाया, अंततः बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करने के लिए वह कलवरी क्रूस पर मारा गया। और अब जबकि तीसरे दिन उसके जी उठने की भविष्यवाणी भी है, तो अब वो कर्म में वो आगे जा रहा था। लेकिन इस शुक्रवार में, इस शुभ शुक्रवार में इन्हीं बातों के द्वारा हम आशीषित हों कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक अचूक उपाय किया सारे मानव जाति के लिए। इसलिए हमारे पास मौका है, हमारे पास आशा है कि हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। ये गवाही रिकॉर्डेड है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया और उसने उद्धार पाया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो प्रियो, आप और हम इससे आशीषित हों, और जितने सुन रहे हैं यदि आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा है तो आज प्रार्थना करें, घुटने में आए, प्रभु का अपना उद्धारकर्ता कर ग्रहण करें, मन फिराएं, सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु आपकी सहायता मदद करेंगे। इन संदेश के द्वारा आपको आशीष मिले। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।